अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। तो जी, किसी न किसी चीज़ का ना कोई सीज़न होता है। तो ये सीज़न जो है ना, शादियों का सीज़न चल रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आप लोगों में से ऐसा होगा कि जिसकी फैमिली में कोई शादी ना हो। फैमिली में क्लोज़ रिलेटिव्स या दूर पाक के रिश्तेदार में कोई ना कोई ख़ानदान में शादी ज़रूर होगी, क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा होता है कि हर तरफ जो है ना वो शादियाँ हो रही होती हैं और हर फैमिली में कोई ना कोई शादी लाज़मी होती है। तो हमारी फैमिली में भी एक शादी है, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैकिंग के कौन-कौन सी चीज़ें साथ लेके जानी है। 2 दिन का स्टे था, हमने जाना था गाँव। तो अगर एक नाइट का भी स्टे हो ना, तो आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है और स्पेशली अगर आपको शादी पे जाना हो और स्टे करना हो, तो फिर तो एक-एक चीज़ आपको रखनी पड़ती है कि किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं यहाँ पे अपना सारा मेकअप निकाल के बैठी हुई थी, तो जो-जो ज़रूरी चीज़ें थी वो लेके जाने वाली मैंने रखी हैं, लेकिन इनमें से इस्तेमाल कुछ भी नहीं हुआ था और मैंने बाकी सारी पैकिंग भी करनी थी, कुछ काम वगैरह भी करने थे, बच्चों को नहलाना-धुलाना भी था। तो मैंने कहा जी, दाल पड़ी हुई है तो आसान सा काम है, दाल भिगो के रख दी थी मैंने, जल्दी से पक भी जाएगी, बस पानी में सारा कुछ डाल के मैंने दाल रख दी थी, ये खुद ही पकती रही, मैं अपने काम करती रही। तो जब भी आपने कहीं जाना होता है या ईद वगैरह का मौका होता है, तो उससे 1 दिन पहले या शादी से 1 दिन पहले दाल ही पकती है। तो क्योंकि काम ज़्यादा होते हैं, तो फिर स्पेशल से हांडी में टाइम निकालना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ पैकिंग जो है ना वो मैंने रात को कर ली थी। ये बैग्स वगैरह में जो मेन चीज़ थी ना डालने वाली, वो मैंने सारी डाल दी थी। पर अभी जो रात को बारिश हुई है ना, मतलब तेज़ बारिश हुई है गरज चमक के साथ, और अभी सुबह के टाइम जो है ना मुझे इतनी ठंड-ठंड सी फ़ील हो रही है। तो मैंने कहा नहीं, भी गाँव में भी ठंड होनी है तो रात को मेहंदी के दिन भी ठंड लगेगी, क्योंकि ओपन जगह होगी। तो फिर मुझे जो है ना अब एक-एक स्वेटर रखनी पड़ी है साथ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो वो फिर अंदर-बाहर भागते हैं, तो ये ना हो ऐसे ठंड लग जाए। तो ये बच्चों के लिए मैंने निकाली है एक-एक नीचे पहनने वाली, और अपनी एक रखी है, और बस नीचे पहनने वाली। अब मुझे दोबारा से जो है ना वो निकालनी पड़ी। ये टॉवल मैंने रखना है अपने हैंड बैग में छोटू सा, ताकि हाथ वगैरह साफ़ करने पड़ते हैं बच्चों वगैरह के, तो एक छोटा सा मैं अपने हैंड बैग में रखती हूँ। बाकी शूज़ वगैरह कुछ मैंने डाल लिए हैं, मेन कपड़े भी डाल लिए हैं, अभी भी कुछ चीज़ें जो है ना वो रहती हैं, और इसके अलावा कुछ जूते भी और डालने वाले हैं अपने सारे, और यमुना के मैंने इस बैग में डाल लिए हैं, बच्चों के कर लिए हैं। अब जैसे जैसे मुझे जो जो चीज़ याद आती जा रही है ना, वो मैं साथ साथ रखती जाऊँगी, और अपना जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें थी वो भी रख ली हैं। अब मेरी ज्वेलरी रह गई है, मैंने वो सारी ज्वेलरी निकाल के देखनी है कौन सी ड्रेस के साथ की कौन सी पहननी है, फिर वो एक बैग में रखनी है। मैं पूरा कमरा आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बहुत ही मैसी हुआ हुआ है। जब सारी चीज़ें निकलती हैं ना, पैकिंग जब हो रही होती है, तो कमरे की हालत बहुत बुरी होती है। और अभी मैंने सफाई स्टार्ट नहीं की, मैंने कहा एक दफ़ा ये मैं क्लोजिंग कर लूँ इसकी, उसके बाद जो है ना फिर मैं सफाई करूँगी। तो जी, बस अभी मैं करूँगी घर का काम, और साथ-साथ मुझे जो-जो चीज़ याद आती जाएगी वो मैं रखती जाऊँगी इस बेड के ऊपर ही, ताकि सब चीज़ें मेरे सामने हों, और फिर मैं जैसे-जैसे पैक करना है वो कर लूँ। उसके बाद जी फिर मैंने करनी है अपनी स्किन केयर। कुछ मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, ये भी डालने वाला है, अभी मैंने अपने हैंड बैग में डालना है। लोशन है, ब्लीच हो गया है, और शीट मास्क होगी। उसके अलावा मैनी-पेडी करना है, तो बस ये चीज़ें जब मैं करूँगी तो ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। उसके अलावा और भी जो-जो मुझे जैसे-जैसे याद आता जाएगा ना। हाँ, ये भी मैं लेके आई थी रात को मेडिकल स्टोर से। ये है जी जो शांदे की पैकेट, और पैनाडोल का एक पत्ता है, क्योंकि शादियों वगैरह में अक्सर जो है ना वो थकावट की वजह से बुखार सा फ़ील होने लग जाता है। तो पैनाडोल मेरी ख़त्म हुई हुई थी, तो वो ले ली है, और जो शांदे के पैकेट ले लिए हैं, ये भी मैंने अपने हैंड बैग में रखने हैं। बस ये चीज़ें सारी जो है ना वो मैं सामने रखती जा रही हूँ, फिर जैसे-जैसे मुझे याद आता जाएगा जो है ना वो मैं साथ-साथ रखती जाऊँगी। अब ये स्वेटर डालनी है अपनी तरफ से, मैंने रात को जो है ना वो क्लोजिंग कर ली थी, लेकिन अभी भी बैग में जगह है, आ जाएँगी। तो अब बारी आती है जी स्किन केयर की, जो कि सबसे लास्ट में मेरा काम रह गया था, और रात काफ़ी हो गई थी, तकरीबन 10 बजे मैंने स्टार्ट किया था और 11 साढ़े 11 हो गए थे। मैं पार्लर वगैरह जाना जो है ना वो ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से ना खौफ आता है उनकी क्रीम्स वगैरह से, क्योंकि वो तो इतने सख्त हाथों से करती हैं कि मेरी स्किन बजाय बेहतर होने के ख़राब हो जाती है, या तो स्किन पर रैशेज़ आ जाते हैं, स्किन रेड हो जाती है, एक्नी बन जाती है। तो इसलिए जो है ना मैं पार्लर जाना अवॉइड करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में ही जो रेमेडी अपने फेस पे मास्क वगैरह बना के लगा लूँ, मेरी स्किन पे वही सूट करती है, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना वो थोड़ी सेंसिटिव है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी अपने फेस के लिए मास्क। यहाँ इसमें मैंने डाला है बेसन 2 चम्मच, इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी, क्या डाला था,
मुल्तानी मिट्टी, उसके अलावा मैंने इसमें डाला है कच्चा दूध। अगर कच्चा दूध नहीं है आपके पास तो आप बॉयल हुआ हुआ दूध ले सकते हैं। अगर दूध नहीं है तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, जो कि फ़ेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ 1 अदद वाइटनिंग कैप्सूल, क्योंकि मेरे पास 2 ही वाइटनिंग कैप्सूल पड़े हुए थे। एक मैंने मास्क में डाल दिया था और एक मैंने जो है ना ब्लीच में ऐड करना था। और इसके अलावा मैंने इसके बीच में बस यही 2 चीज़ें ऐड की थी। अगर आप एलोवेरा जेल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। इस मास्क में आप एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। मास्क बना के मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब मैं बनाने लगी हूँ ब्लीच। तो ब्लीच जो है ना वो मैं बड़ा वाला डिब्बा नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि ये वाली ब्लीच मैं अपने फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने हाथों पाँव पे लगाती हूँ, क्योंकि ये ब्लीच अगर मैं मुँह पे यूज़ करूँ ना तो मेरा मुँह सूज जाता है, एकदम रेड हो जाता है और उसके ऊपर अजीब सा कुछ हो जाता है, मुझे जलन शुरू हो जाती है। मैंने 1-2 दफ़ा लगाई थी और नसीहत हो गई थी कि आप जो है ना अपने फेस के साथ, स्किन के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना इस तरह की चीज़ों से। मैं बस घर में चीज़ें बनाती हूँ जो रेमेडी है वही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं ये केमिकल्स वाली चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने हाथों पाँव के लिए ये ब्लीच बना रही थी। पाउडर डाला, क्रीम डाली और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है वाइटनिंग कैप्सूल। इससे जो है ना आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और एकदम से वाइटनिंग इफेक्ट आता है। और इसके अलावा अगर आप इसके बीच में 2-3 ड्रॉप्स ग्लिसरीन ऐड करें या एलोवेरा जेल ऐड करें तो आपके हाथ जो है ना वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे, स्मूथ भी हो जाएंगे। फेस पे भी लगानी है तो आप ये चीज़ें ऐड करके डालें, बहुत ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट स्किन हो जाती है। तो जी ये मैं सैशे लेके आई थी, क्योंकि मुझे जो है ना वो चाहिए इतनी ब्लीच थी और 2-3 सैशे मैं ले आई थी। बस उसकी बना के मैंने ब्लीच रख दिया है। ये विटामिन ई का कैप्सूल है। ये भी मेरे पास एक ही पड़ा हुआ था। मैं बाज़ार स्पेशल जाने के लिए लेने के लिए जा नहीं सकती थी, तो आधा विटामिन ई कैप्सूल मैंने मास्क में ऐड कर दिया और आधा जो है ना मैंने ब्लीच में डाल दिया था। साथ ही मैंने रखा हुआ था पानी गर्म करने के लिए, जिसमें मैंने अपने हाथ और पाँव डिप करके रखने थे। पानी मेरा गर्म हो गया था, उसके बीच मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड किया। इतना पानी हो के ईज़िली आप उसमें अपने हाथ पाँव डिप कर सकें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ पाँव जो है ना वो जल ही जाएँ। तो जी बाल्टी में मैंने डाल दिया था पानी, इतना नॉर्मल टेम्परेचर करके कि मैं ईज़िली उसको बर्दाश्त कर सकूँ। तो अब मैं उस पानी में डालूँगी सिरका डालूँगी, ये है फ़ेस वॉश। आप फ़ेस वॉश की जगह कोई शैम्पू डाल सकते हैं, बॉडी वॉश डाल सकते हैं, ताकि अच्छे से पानी में झाग बन जाए और आपके हाथ पाँव जो है ना वो सॉफ्ट रहें। ये है मीठा सोडा और इसके अलावा मैं ऐड करूँगी इसमें 1 अदद लीमू। अब ये सारी चीज़ें जो है ना मैं पानी में डालूँगी। एक और चीज़ भी मैंने ऐड करनी थी, लेकिन वो मेरे पास इस वक्त ख़त्म हुई थी और मैं मार्केट जा नहीं सकती थी। तो जो चीज़ें मेरे पास घर अवेलेबल थी वही जो है ना मैं यूज़ कर रही थी। अब इस पानी में ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। आधी चम्मच जो है ना मीठा सोडा डाला, थोड़ा-सा सिरका डालूँगी, उसके अलावा लेमन डाल दूँगी छिलके समेत और फ़ेस वॉश डाल दूँगी और इसमें अच्छी सी झाग बना के मैं अपने पाँव और हाथ जो है ना 15 मिनट के लिए डिप कर दूँगी। और उसके बाद जो है ना मैं अपने पाँव की एड़ियाँ वगैरह अच्छे से रगड़ के, डेड स्किन वगैरह उतार के, हल्की सी स्क्रबिंग करके मैंने जो है ना फिर अपने पाँव साफ़ कर लिए थे। उसके बाद जो है ना मैंने अपने हाथों पाँव पे ब्लीच लगाई थी। तो इससे जो है ना मेरे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। जितनी भी मैल कुचैल होती है ना नेल्स के अंदर, छोटा टूथब्रश लेके आप हल्की सी टूथपेस्ट से आप अपने नेल्स साफ़ करें, बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। जितनी भी कोनों में मैल वगैरह फंसी होती है वो सब निकल जाती है। तो बजाय पार्लर में जाके पैसे वेस्ट करने से आप लोग घर में ये चीज़ें इस्तेमाल करके ना जो है ना अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। तो हाथ पाँव जो है ना वो मेरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके थे, रगड़ाई-रुगड़ाई करके मैंने साफ़ सुथरे कर लिए थे। अब जो है ना मैंने ब्लीच बना के रखी हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि उसके बीच में जो पाउडर होता है उसमें छोटे-छोटे दाने होते हैं, वो जब जितनी देर पड़े रहें वो उतनी अच्छी क्रीम में मिक्स हो जाते हैं। और ये था जी शीट मास्क। जब तक मैंने अपने हाथ पाँव पानी में डिप किए हुए थे तब तक जो है ना मैंने अपने फेस पे मास्क भी अप्लाई कर लिया था। फिर वो अच्छे से सूख गया था, मैंने वो नॉर्मल वाटर से वॉश करके अब मैं इसके ऊपर लगाऊँगी शीट मास्क। और साथ में मैंने अपने हाथ पे लगा ली थी ब्लीच और पाँव पे भी ब्लीच लगा ली थी। बस 10 से 15 मिनट तक जब तक ब्लीच लगी रही, मेरे फेस पे जो है ना शीट मास्क लगा रहा। उसके ये सारी स्किन केयर करके मैं सो गई और सुबह के टाइम मेरा फेस इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था और हाथ पाँव मेरे बहुत ही अच्छे नीट एंड क्लीन हो गए थे। बस अब हम लोग निकलने लगे हैं गाँव के लिए। और ये दुपट्टा मैं ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि अगर मैंने करके गई तो इसकी प्रेस ख़राब हो जानी है। वहाँ पहुँच के फिर मैं करूँगी। और ये अपना हैंड बैग, बाकी सारा सामान मैंने रख लिया है गाड़ी में। और दुपट्टा मैंने दूसरा किया हुआ है और इसके साथ वाला जो है ना वो मैंने साथ रख लिया। तो चलें जी अब चेक कर लूँ, बाकी सब कुछ ऑफ है, बटन वगैरह। इधर अंदर से लॉक है, नहीं लॉक आप नहीं कर सकते। चलो आ जाओ यमुना।
बस ये अब हम लोग जो है ना वो निकल चुके थे घर से, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए थे तो फिर उसके बाद हम लोगों ने निकलना था। तो जितनी भी मर्ज़ी तैयारी कर लो ना कुछ लाज़मी रह ही जाता है और मेरा नेल पेंट जो है वो रह गया था। पहले मेरा इरादा था कि मैं रात को निकालूँगी, लेकिन रात को मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि पैकिंग भी करनी थी। उसके बाद मुझे सोते-सोते बहुत टाइम हो गया था। तो ये नेल पेंट मैंने साथ रख लिया। जब हम लोगों ने गाड़ी सीएनजी पे रोकी तो लाइन काफ़ी लंबी थी, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा मौका है, मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। बस फिर मैंने गाड़ी में बैठ के नेल पेंट लगाया और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा, और हाथों पे भी लगा हुआ भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेडोरा का है और इसका नंबर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं यहाँ पे नज़र आया कि नहीं आया। तो बस जी अब हम लोग जो है ना वो रास्ते में थे और यहाँ से हमने जाते हुए लिया कुछ खाने-पीने के लिए। सुबह नाश्ता तो किया था, लेकिन दिन को निकलते हुए हम लोग 11:30 के करीब निकले थे, 12 के करीब, तो खाना वगैरह नहीं खाया था। तो फिर रास्ते से हम लोगों ने कुछ छोटी-मोटी चीज़ें ले ली थी। और जो लोग पिंडी में रहते हैं और पिंडी से जाते हैं लाहौर की तरफ या गुजर खान रवात की तरफ, तो उनको मैं एक बेकरी से बताने लगी हूँ जहाँ पे बहुत ही मज़े की चीज़ें बनती हैं। रवात से आप लोग थोड़ा-सा आगे जाएँ तो लेफ़्ट साइड पे एक आता है केक कॉर्नर के नाम से बेकरी है, और वो बेकरी बहुत ज़बरदस्त है। आप जब भी कभी जाएँ तो उस बेकरी से ज़रूर कुछ ना कुछ लेके ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और हम लोगों ने भी वहीं से ली थी, बच्चों ने मैक्रोनीज़ वगैरह ली थी। और स्पेशली उस बेकरी की मिठाई और केक बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे देसी घी में बने हुए होते हैं। तो जी ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मज़ीद अच्छा सा व्लॉग देखने के लिए शादी का मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे जो है ना आपको बहुत ही अच्छा से व्लॉग देखने को मिलने लगे हैं। तो जी आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी एक नए और बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।